Yes, dear student, this is the third part of 2023 paper in which a quadratic equation is given 3x square minus 4x plus 6 is equal to 0 और आपको कहा गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करें और 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें इसके लिए फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, ए होता है, जो कि यहाँ पर क्या है 3। इस तरह जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं -4 और इसी तरह जो लास्ट में नंबर कांस्टेंट नंबर होता है इसे हम कहते हैं सी। अब हम ये फार्मूला पढ़ रखा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b ओवर ए। -b, अब b क्या आपके पास है -4 और a आपके पास क्या है 3। तो इसको आप माइनस माइनस क्या होता है +4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 4/3। तो यहां हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू आपके पास 3 है। ये दोनों सेम टेबल पे कैंसिल होते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 2। ये दोनों वैल्यू आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई। अब जो थर्ड वैल्यू है वो निकालनी है, जो मेन काम है वह 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बेटा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आपको पता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। वो कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा अपने पास से आप ऐड कर लेंगे, ऐड किया तो माइनस भी कर देंगे ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। और नीचे क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है तो इनका स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं एक स्टेप, अल्फा बीटा स्क्वायर हो गया। नाउ अब ये हमारे पास जो पहली 3 टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होल स्क्वायर बन रहा है और 2 अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले के मुताबिक -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी है, तो इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो ये यहां पुट कर देते हैं, इसका नीचे भी 2 का स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 2 जार 4, इसके नीचे 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर वालों का एलसीएम लेना है तो वो क्या आ जाएगा 9 1 जार 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 1 जार 16 -9 4 जार 36 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां क्या रहेगा 16 - 36 होता है -20 डिवाइडेड बाय 9। ये जो डिवाइडेड बाय 4 है इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/4 हो जाता है। तो ये आपके पास बन गया -20 डिवाइडेड बाय 36। ये दोनों सेम टेबल पे कैंसिल होते हैं, किस पे होते हैं जी 4 पे, 4 5 जार और 4 9 जार। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो आई है -5/9। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।